पशु पक्षी मरने लगे, सब दूर कष्ट होने लगा, और उसी का नाम आते ही जिसने कष्ट प्रदान करा उसी का नाम कंस हो गया। वही कंस, वही कंस का जन्म। और कंस का जन्म हुआ, इधर भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। भगवान कृष्ण प्रकट होते ही चारों तरफ सुख का अनुभव हुआ। देवकी माँ के गर्भ से आधी रात की मध्याह्न में भगवान का जो प्रागट्य होता है, कुछ भी नहीं मिला ले जाते समय, तब जैसी बेड़ियां टूट गई, ताले खुल गए, भगवान को सुपड़े में उठाया। सुपड़ा जानते हो कैसा होता है? लड़के के आगे फटक दो तो दहेज नहीं आता, बस सुपड़ा। दो कोने होते हैं, बहुत काम का होता है वो, शादी ब्याह में बहुत काम आता है। दो तीन चीजें काम की होती है, एक रई, एक मूसल, एक सुपड़ा। ये माताएं कुछ ऐसा करती है, उसको पल्लू में लेके करती ना बुआ जी, ऐसा लगा। इसको कहते हैं परछन। क्या यहाँ पे परछन बोलते हैं और कुछ बोलते हैं? परछन ही बोलते हैं ना। तो बच्चे कई पूछते हैं, मम्मी ये क्या कर रही हो? और लड़के की दो जगह पे परछन होती है, एक जगह लड़के की माँ करती है, एक जगह लड़की की माँ करती है, दो जगह। मम्मी ये क्या कर रही हो? तो माँ बोलती है बेटा परछन है। अब बेटे को कौन बताए कि परछन क्यों करी जाती? परछन करने का केवल इतना सा कारण है कि माँ जब वो हाथ में मूसल लेके परछन करती है तो बच्चे से कहती है, देख ले बेटा, अभी तक मेरी चली, और बहू आने के बाद उसकी चली, तो मूसल देख ले, ऐसा दोचूंगी ना छठी का दूध या दिला दूंगी। अब बेटा सच धज के तैयार होके घोड़ी चढ़ के जैसे ससुराल जाता है, तो सास जब विदा करती है तो सास भी रोक लेती है, जमाई साहब थोड़ा रुक जा। वो भी लिया मूसल, वो भी परछन कर रही। तो सास क्यों परछन करती है? सास भी कहती है, देख ले जमाई, बेटी तेरे साथ भी आई, इसे इतनी सी भी दिक्कत आई तो ये मूसल ऐसा दो चुंगी छठी का दूध याद दिला दे। ये बेचारा दूल्हा चढ़ के गया था, ऐसा बेचारा आया, ऐसा नवकरा महाराज। रुणीचा वाले, रामदेवरा वाले, रुणीचा कौन कौन गया? रामदेवरा गए हो? रामदेवरा तो रुणीचा वाले रामदेव बाबा जब ब्याने गए थे तो उन्होंने मां से प्रश्न किया था, यही प्रश्न। ठाणे तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमाल जीरा कबरा। भादो महीना चल रहा है, रामदेव बाबा का भजन जो याद से गा लेता है उसका जीवन का कल्याण हो जाता है महाराज। इसलिए बड़े आनंद में नाचते कूदते, खम्मा खम्मा ने बाबा रोणी चेहरा धनिया, खम्मा खम्मा रोणी चेहरा धनिया। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमाल जीरा कबरा। खम्मा खम्मा रोणी चेहरा धनिया, खम्मा खम्मा ओ रोणी चेहरा धनिया। भाव से दोनों हाथों से जय हो, जय हो। भादुड़ेरी दूजरो चमको जी सितारो, भादुड़ेरी दूजरो चमको जी सितारो। पालनिया में झूलन आयो, आयो पालनहारो, पालनिया में झूलन आयो, आयो पालनहारो। द्वारिका नाथ झूले पालनिया हो रामा, द्वारिका नाथ झूले पालनिया। अजमाल जीरा कबरा, खम्मा खम्मा ओ रामा रोणी चेहरा धनिया, खम्मा खम्मा ओ रामा रोणी चेहरा धनिया। दोनों हाथों से
ओहो राधे जय हो। बड़ो रे बीरम देव छोटा राम देव जी, बड़ो रे बीरम देव छोटा राम देव जी, थोरारी धरती पर आया आया राम देव जी, काणी धरती पे आया आया रामा पीर जी, कुकुरा पगल्या मांड्या गणिया हो रामा, कुकुरा पगल्या मांड्या गणिया, अज माल जीरा खम्मा 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 हो राम रुणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राम रुणी चेरा धनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अज माल जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो राम रुणी चेरा धनिया। बड़े भाव से दोनों हाथों से ओहो पहली पाती थाने सुगना बाई भेजी रे, 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 उपणता दूध ठवायो रानिया, ओ रामा उपणता दूध ठवायो धनिया, ओ रामा उपणता दूध ठवायो धनिया, उपड़ता दूध ठवायो धनिया, अज माल जीरा कम हो खम्मा खम्मा हो राम रुणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राम रुणी चेरा धनिया, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अज माल जीरा खम्मा खम्मा हो राम रुणी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो राम रुणी चेरा धनिया। बोल राम सा पीर की जय। बहुत बढ़िया साउंड चला है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर। भगवत भजन का तात्विक सुख यही, और जीवन का ये सुख बस ऐसे ही चाहिए था, अब बजाया जोरदार। भगवत तत्व का जो सुख है, आनंद है हमारा, वह भक्ति का प्रतिबिंब बिंदु। भगवान को लेकर सुपड़े में जा रहा है, जल ऊपर चढ़ता गया और चढ़ा और चढ़ा। यमुना चढ़ रही है, काय के लिए चढ़ रही है? जम के तो बोलो, भगवान के चरण छूने के लिए। पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में लिखा, यमुना चरण छूने के लिए नहीं चढ़ रही, यमुना भगवान का मुखाग्रबिंद देखने के लिए चढ़ रही थी, पर सुध भूल गई, सुध भूल गई। इतनी ऊपर चढ़ गई कि वसुदेव जी के सिर पे चढ़ गई, और बहू ससुर के चरणों में रहे, ये सुख है। पर बहू ससुर के सिर पे चढ़े, ये दुख है। इसमें श्रेष्ठता नहीं है। भगवान ने चरण नीचे दिया, चरण नीचे पड़ते ही, जैसे ही चरण मिला, मिलते ही उसी समय यमुना झुककर नीचे हो, यमुना झुककर नीचे। और जैसे ही यमुना जी नीचे हुई, भगवान लेकर चले वसुदेव जी महाराज नंद भवन की ओर।
चारों तरफ पानी पानी, अपार जलवृष्टि, अपार जलवृष्टि। कल भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, कितना पानी गिरा। रवि तो बोल रहे थे गुरुजी आज लपक पानी आ रहा है। हमने कहा बेटा आज तो खूब जम के आना है, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं आने वाले हैं। जलवृष्टि पे जलवृष्टि, अपार जलवृष्टि हुई, खूब पानी। जली जल, चारों तरफ सुख समाहित। और जब चारों तरफ जल ही जल हो गया, लेकर वसुदेव जी महाराज चले, नंद भवन में प्रवेश किए हैं। नंद भवन, नंद बाबा थे नहीं, गौशाला में सो रहे थे। सुनंदा जी आई हुई थी। नंद बाबा की दो बहन थी, नंदा और सुनंदा। सुनंदा जी आई हुई। और देखो, अगर यशोदा जी की गोद आज भराई है तो यशोदा जी की मां के कारण भराई है। एक मां का जो हृदय होता है वो अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकती। यशोदा जी की मां का नाम था पाटला देवी। क्या नाम है? पाटला। पाटला देवी को यह मालूम था कि मेरी बेटी के घर में औलाद नहीं है। यशोदा जी 3 बहन, पर अगर 3 बहन में सबसे बड़ी अगर कोई थी तो यशोदा थी, और यशोदा जी के घर में ही औलाद नहीं थी, बाकी के दोनों के घर में थे। तो माँ का दिल बड़ा दुखता है, मेरी एक बेटी के संतान क्यों नहीं है, बेटी दुखी क्यों है, बेटी दुखी क्यों है, ये माँ का बड़ा मन दुखता है। अगर एक माता के 5, 4, 3, 2, 1 जितने भी बच्चे हैं उसके प्रति माँ का समर्पण होता है, ये दुखी क्यों, इसको तकलीफ क्या है। पर यशोदा क्या संतान नहीं। पाटला रोज प्रतिदिन यमुना जी का स्मरण करने जाती थी, यमुना जी को दीप दान करती थी। प्रतिदिन यमुना जी को दीप दान। दीप दान का मतलब जानते हो आप लोग? क्या मतलब है? यमुना जी के घाट पर जाना, गंगा के घाट पर जाना, नर्मदा के घाट पर जाना और घाट पे जाके दिया लगाना, उसको हमारे यहां क्या कहते हैं? दीपदान। पर दुनिया के लोगों ने दीपदान के महत्व को कुछ दूसरा ही बना दिया। दिया जलाते हैं और नदी में छोड़ते हैं। भैया कौन सी पुराण में लिखा है दादा? कौन सी पुराण में लिखा है कि दिए को उठाकर नदी के अंदर छोड़ो? एक बात बताओ, सास तुम्हारी ऐसी बैठी सामने, तुम उसकी पूजन करोगी या थाली रखोगी या दिया जलाओगी तो उसके सामने रखाओगी कि उसके सिर पे जलाओगी? अरे बोलो तो सही, दिया कहाँ जलाओगे? उसके सामने कि सिर पे? पर दुनिया के लोग दिया कहाँ जला रहे हैं? दिया जला के छोड़ते हैं गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में, उसके अंदर छोड़ते हैं। तो ये तो दोष है ना, ये तो दोष माना जाता है। दिया दान करने का सबसे बड़ा क्रम है कि दीप दान करना है तो घाट पर लगाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे दीप लगाइए। कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन जो दीप दान दिया जाता है उस दीप दान की बड़ी महत्वता होती है। हिंदू धर्म में केवल 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीप दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। हिंदू धर्म में केवल 3 दिन ऐसे होते हैं जिसके दीप दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। कौन से 3 दिन है? जल्दी बोलो। हिंदू धर्म में 3 दिन ऐसे हैं जिसके दीपदान का फल मनुष्य को नहीं मिलता। पहले नंबर पर धनतेरस, दूसरे नंबर पर रूप चौदस और तीसरे नंबर पर दीपावली। ये दीपावली, धनतेरस और रूप चौदस, ये 3 दिन दिए दान का फल मनुष्य को नहीं मिलता है महाराज। क्यों नहीं मिलता महाराज? हम तो जला जला के और ओटले पे जलाएं, पीपल के नीचे लगाएं, खूब दीप दान करते हैं, तो इसका फल मनुष्य को क्यों नहीं मिलता? क्योंकि राजा बलि की भूमि को जब वामन भगवान ने 3 पग में नाप लिया था, राजा बलि सुतल लोक का राजा बना था, तो राजा बलि ने वामन भगवान से कहा था, प्रभु आपने 3 पग में मेरी पृथ्वी को नाप लिया, पर आपसे मांगना चाहता हूं तो केवल इतना दे दो
कि 3 दिन जो पृथ्वी पर दीप दान करेंगे उसका फल मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में लिखा जाए। भगवान ने पूछा कौन कौन से, तो कहा एक धनतेरस, दूसरा रूप चौदस, तीसरा दीपावली। इतने में लक्ष्मी जी आके खड़ी हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा राजा बलि से, भैया पृथ्वी के लोग सबसे ज्यादा पूजन तो उसी दिन करते हैं, उसी दिन दीपदान करते हैं। और लोग तो धनतेरस के दिन दिया लगाते हैं, रूप चौदस के दिन लगाते हैं, दीपावली के दिन लगाते हैं, और सारा पुण्य तेरे खाते में लिखा जाएगा, तो उनके खाते में क्या होगा। इतने में राजा बलि ने कहा बहन लक्ष्मी चिंता मत कर, दीपावली के बाद में जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी, उस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किसी जलाशय के पास में जाकर, नदी तालाब कुंड कुआं किसी जलाशय के पास में जाकर अगर एक दिया लगा देंगे तो उसको 3 दिन का पुण्य फल 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाएगा, 1000 गुना। इसलिए हमारे यहाँ पर दीपावली को तो केवल दीपावली कहते हैं, पर कार्तिक की पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली है, जम के बोलो जरा, देव दीपावली। दीपावली से बड़ी दीपावली होती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि तुमने ये 3 दिन जो दिया लगाया इसका फल तुम्हें जब मिलता है जब तुम कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी घाट पर, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, सरोवर के तट पर जब दीपदान करते हो साहब, तब उसका पुण्य बढ़ जाए।